हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर बच्चों 13 और आज हमारी डेट क्या है बच्चों 1। ठीक है। और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे, जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह कहता है कि बात कह भी दी जाए और बुरा भी नहीं लगे। व्यंग्य मजाकिया लहजे में कई बात होती हैं। इस पाठ में व्यंग्य का प्रयोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए किया गया है। व्यंग्य को यदि एक बार में ही पूरा पढ़ लिया जाए तो यह और मज़ेदार लगता है। आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अब पाठ के पहले भाग को पढ़ना चालू करेंगे बच्चों कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस जाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवद थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पाठ का पहला भाग और नीचे हमें कुछ नए शब्द दिए गए। अब हम वो पढ़ेंगे, जैसे हाजिर। हाजिर का मतलब होता है बच्चों मौजूद या फिर उपस्थित। ठीक है। और डाकिन का मतलब होता है बच्चों डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है ये। ठीक है, डाकिन। और व्योवृद्ध का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ी आयु वाला या वाली। ठीक है, व्योवृद्ध। वृद्धावस्था यानी कि बच्चों बुढ़ापा। ठीक है। अब नीचे हमें क्या दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने गद्यांश तो पढ़ लिया है। अब हमें जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं ये, तो अब हम ये हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, पढ़कर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना में से लिखिए। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारी गतिविधि है बच्चों। फिफ्थ जो है गतिविधि की आपके घर की कोई पुरानी वस्तुओं जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ आंसर्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों? लेखक को सुबह काम पर लौटना था, इसलिए बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों। लोगों ने क्या सलाह दी थी बच्चों? तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? लोगों ने कहा कि समझदार व्यक्ति इस बस में सफ़र नहीं करते क्योंकि यह बस डाकिन है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बस को देखकर लेखक ने कहा कि बस व्योवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान इस पर लगे हुए थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। ठीक है बच्चों, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक बस में सवार हुए और सवार होने के कुछ देर बाद ही उन्हें अनुभव होने लगा कि काश वह इस बस में ना चढ़ते, क्योंकि लोगों की कही सभी बातें सत्य होने लगी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बच्चों? हमारी गतिविधि थी कि आपके घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, हमारे घर में एक पुराना पंखा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब उसको सेवा से रिटायर ही कर दिया जाता है तो अच्छा होता। बेचारा इतना बूढ़ा हो गया है कि फिर भी बोल बोल कर सबको अपनी हवाएं देता है और हवाओं की तो छोड़िए, ऐसा लगता है जैसे हवा देते देते वह खुद भी आपके ऊपर आकर आपको शीतलता प्रदान कर दे।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। और अगर हमारी आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।